नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लाइव क्लास में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 2 जो बहुपद है, जिसे आप लोग सभी लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हो, उसका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 पूरा समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में, फॉर्मूलाज के साथ में। और हाँ, इसका सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व आपको करवा दिया था। अगर आपने वो लाइव क्लास नहीं देखा तो आप सर्च कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उस क्लास को देख सकते हैं, जहां पे दोस्तों हमने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। और हाँ, हम डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या चीज है इस वाले क्वेश्चन में, हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि बच्चे को अगर फॉर्मूला बताओगे नहीं पहले तो वो समझेगा कैसे कि इस क्वेश्चन को देख के वो वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। तो फटाफट से आप पहले तो सभी लोग आ जाओ, और जितने भी बच्चे आ गए भाई क्लास को शेयर कर दो। अगर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, और अगर अटेंडेंस लगाना चाहो तो लाइक करके हमें अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि आप लोग सभी लोग क्लास में आए थे। तो चलिए, आई होप आप सबने लाइक का बटन दबा के अटेंडेंस सबकी लगा दी होगी और शेयर भी कर दिया होगा। तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन कहता क्या है। हमें प्रश्नावली 2.2 में हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं, दी गई संख्याएं हैं। यानी पहली संख्या जो है वो शून्यकों का योग है, कॉमा लगा के जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। यानी यहां समझो 1/4 है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या होते हैं? दो ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। इनका योग दे रखा है, यानी इनका प्लस, शून्यकों का योग दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है आपका 1/4। तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो समझो आप कि जो क्रमशः होता है, क्रमशः का मतलब आगे जो चीज लिखी है वो आगे वाला नंबर है, और पीछे जो चीज लिखी है गुणनफल वो पीछे वाला नंबर है। इसी को क्रमशः कहा जाता है कि रिस्पेक्टिवली पहले योगफल आएगा, उसके बाद गुणनफल आएगा। तो ये जो है ये है गुणनफल। जो आप -1 देख रहे हो इसे आप लोग गुणनफल कह सकते हो। गुणनफल किनका? इन्हीं दो शून्यकों का, अल्फा और बीटा का गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा, इसी को तो गुणनफल कहते हैं। और ये है -1। अब आपके पास यहां कॉन्सेप्ट समझने की पावर आ जाएगी। अगर आप बस इतना समझ लेते हो कि शून्यक दो ही होते हैं, अल्फा और बीटा, इनका योग दे दे तो बीच में प्लस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग होता है, और इनका गुणा कर दें अल्फा गुणा बीटा तो उसको गुणनफल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो ये दो चीजें आपको पहले तो याद रखनी है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक द्विघात बहुपद, ये ज्ञात करना है। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक द्विघात बहुपद बनाना आना चाहिए आपको, और वो क्या होता है देखिए, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको, उसके बाद हम सवाल करेंगे। आइए इसका कॉन्सेप्ट और इसका बेस समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं? इसका हम समझने वाले हैं बेस। भैया पेन को क्या हो गया? ये तो मना कर रहा है चलने से यार, क्या हो गया इसको? चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन का जो बेस है वो समझते हैं। यहां पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात यानी दो घात वाला बहुपद, पोलिनोमियल बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितने लोगों को ये याद है? सबसे पहले बता दो। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या चीज है? तो ये अल्फा प्लस बीटा ही तो आपको दे रखा है, योगफल 1/4। और ये क्या है? अल्फा डॉट बीटा, ये है गुणनफल जो कि अगला नंबर दे रखा है। ये है आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और ये है आपका अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू। बस ये दो वैल्यूज को, यानी इस और इस वैल्यू को यहां फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो पहले इसको याद कर लो। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी ये हमें याद नहीं है, तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और बस सिंपल याद रखना है सबसे पहले x की बड़ी पावर यानी x की पावर 2 माइनस यहां पे योगफल के बाद एक x लगा देना है और प्लस में गुणनफल। सिंपल ही है। आप एक बार थोड़ा सा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और इसको आसान कर देता हूं।
थोड़ा सा अगर हम इसको मूव कर पाते हैं कहीं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ देखिए, अब देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को आप क्या कहते हो? शून्यकों का योग। क्या कहते हो? शून्यकों का योग। और बाहर क्या है? गुणा में एक्स लगा है, और प्लस अल्फा गुणा बीटा, इन्हें कहते हो आप शून्यकों का गुणनफल। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में ये लिखाओगे ना, जब भी आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा तो जो ये लिख देता है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा वाले फॉर्म में, उसको भी सही नंबर मिलेंगे, और जो शुद्ध हिंदी में लिखेगा उसको भी सही नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही मतलब है इसका कि सबसे पहले बड़ी पावर एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना। यहाँ योगफल आएगा, अगर मैंने गलती से गुणनफल बोला हो तो, है ना, यहाँ योगफल आएगा। चलिए अब सवाल करें। आप समझ गए हो, मतलब सभी को समझ में आ गया होगा कि जी सर जी ये वैल्यू और ये वैल्यू दे रखा है, बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है, बस आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। सिंपल है, बहुत ही आसान है। बोलिए कितने लोगों को समझ में आया है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जी सर जी हम समझ गए हैं। कमेंट कर दीजिए एक बार आप सभी लोग कि जी सर जी हम समझ गए हैं। आप चाहें तो पूरे को इरेज कर सकते हैं। बोलिए समझ गए? चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 दे रखा है और गुणनफल -1 दे रखा है। तो हमें जो चीज पहले पता है, जो दी हुई है ना, उसी को क्वेश्चन में हम लिख देंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन का हल। सबसे पहले आप लोग हल लिख लो, उसके बाद लिखो दिया है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए क्या दिया है? सबसे पहले दिया है 1/4, जिसे आप कह रहे हो शून्य अंकों का योग, शून्यकों का योग, या इसे आप योगफल भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? ये होता है सर जी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इसी को तो कहते हो आप इन दो अल्फा प्लस बीटा का योग, यानी इन दो शून्यकों का योग। ये हिंदी लिखा है और ये गणित लिखा है। शून्यकों का योग गणित में इसे ऐसे लिखते हैं कि दो शून्य के अल्फा प्लस बीटा, इनका प्लस यानी इनका योग। तो इसका वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में, कितना है? 1/4। तो यहां लिख देते हैं कि ये 1/4 वैल्यू दे रखी है। दूसरा वैल्यू, चलिए दूसरा वैल्यू क्या दे रखा है? दूसरा वैल्यू दे रखा है शून्यकों का, ये रहा, गुणनफल। तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। स्टेप बाय स्टेप सवाल करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं शून्यकों का गुणनफल। अब दो ही शून्यक होते हैं सर जी, कौन कौन से? ऊपर बताए थे अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल यानी इनका गुणा कर दो यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर आप इंटू का चिन्ह नहीं भी लगाओ तो आप वहां पर डॉट लगा सकते हो, क्योंकि डॉट का मतलब भी इंटू ही होता है। तो यहाँ अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते थे आप। क्या लिख सकते थे? अल्फा, आप लिख सकते थे अल्फा डॉट बीटा। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है? अगर योगफल 1/4 है तो गुणनफल -1 दे रखा है, कॉमा लगा के वैल्यू लिखी है -1। यहां तक सभी क्लियर है? अब लगा देंगे हमारा वो फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा होगा भैया? फॉर्मूला लिखो, कॉमा लगाओ और फॉर्मूला लिखो। चलिए फटाफट लिखिए फॉर्मूला क्या आएगा। थोड़ा सा अगर हम इसको छोटा कर दे तो कैसा रहेगा बताइए? लिख देते हैं फॉर्मूला साइड में, है ना, जगह है अपने पास। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x। टाइम्स को मैं मल्टीप्लाई मानता हूं कि यहां पर टाइम्स का मतलब गुणा है। अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, टाइम्स को ब्रैकेट समझ लो आप, है ना, कि इतनी बार x, इतने के गुणा में x, ठीक है, और प्लस का अल्फा डॉट बीटा। बस यहां पर वैल्यू रख दो आप। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है क्या? हाँ सर जी ये रहा, इसकी जगह रख दो 1/4, यहाँ पे 1/4 रख दोगे आप, और अल्फा डॉट बीटा की जगह -1। देखिए अल्फा डॉट बीटा की जगह ये वाला
अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -1, बहुत ही सिंपल है ना। तो चलिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपके पास देखिए ये रहा 1/4 है इसकी जगह, तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं 1/4 और गुणा में क्या है x है तो x लगा दिया, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसको क्योंकि माइनस वाला वैल्यू है, तो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -1 रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उतना इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, कमेंट कीजिए क्या आएगा बेटा, सही आंसर कमेंट कीजिए सभी के सभी। तो सर जी यहां पे आएगा, सर जी यहां पे आएगा, क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा सर जी एक्स स्क्वायर। देखिए x और 1 आमने सामने वाले नंबरों का गुणा कर दो, x का 1 में गुणा होगा तो x 1 जा x ही रहेगा, तो यहां पे हम लिख देते हैं x, बटे में 4 है तो 4, और प्लस माइनस टकराएंगे तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 1 है तो 1। अब आपका आंसर यहां पे खत्म नहीं होता, आपको इस पूरे का एलसीएम वगैरह लेके सही से इसको सजाना पड़ेगा। कैसे सजाओगे, आओ थोड़ा ये भी समझ लो, वरना बोलोगे सर जी बुक के पीछे अलग आंसर आ रहा है और आपका सर जी आंसर अलग है। तो चलिए सर जी बिल्कुल बुक वाला आंसर लेके आते हैं। क्या करना है आपको, सबका मालिक 1, यहां तो मालिक पहले से ही बैठा है, सबका मालिक 1, जिस नंबर के बटे में कुछ नहीं होता वहां होता है सबका मालिक 1। अब आप लोग नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लीजिए, 1 4 और 1 का एलसीएम तो बच्चे को पता है 4 ही आएगा। अब स्मार्ट तरीका कीजिए, 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में, उसी 4 का ऊपर एक्स स्क्वायर में गुणा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 बार में, 4 एकम 4, 4 से 4 को काटोगे तो 1 बार में कटेगा, उसी 1 का ऊपर x में गुणा, तो 1 का x में गुणा होगा तो x ही आने वाला है, माइनस है तो फिर माइनस। 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 1 चौक 4 है ना, 4 बार में आता है 1 के पहाड़े में, उसी 4 का 1 में गुणा, ऊपर वाले में गुणा, 4 एकम 4। तो लीजिए आपका आंसर मैं साइड में लिख देता हूं, क्या आया है, आया है 4x स्क्वायर, क्या है बेटा 4x स्क्वायर माइनस का x, माइनस का x माइनस का 4, ये आपका आंसर है। और सर जी बाकी जो आप बटे में 4 लिए हैं, अगर ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे तो 4 है ही सर, ये 1/4 क्या है, ये कॉमन वैल्यू है, इसको आप नियत मान कह सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हो। और ये आपका 2 घात वाला, इसमें देखो कितनी घात है, x की घात 2, 2 घात वाला बहुपद मुन्ना, बोलिए। तो एग्जाम में डरिएगा मत कि ये आंसर ऐसा क्यों आया, आप इसके नीचे आंसर लिख सकते हो क्या, जहां 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये पूरा द्विघात बहुपद है एवं 1/4 एक अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है। बोलिए समझ गए, कमेंट कर दो मुन्ना कि समझ गए, जी सर जी समझ में आ गया, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दो यार, इतनी बढ़िया सी क्लास है आपके लिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। और देखिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और यहाँ पे शून्यकों का योगफल है √2 और गुणनफल कितना है 1/3। तो फिर से सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, क्वेश्चन में हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में हम लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट चीज दे रखी है ये शून्यकों का योगफल, तो हम लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का योग, योगफल बोलो या योग बोलो, बात है कि ये तो शून्यकों का योग, 2 ही शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, इनका योग यानी इनका प्लस, तो कितना वैल्यू है शून्यकों का योग, इसका वैल्यू कितना है √2, तो हम यहां लिख देते हैं कि इसका वैल्यू कितना है √2 है। और अगला जो वैल्यू है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी इस बार इनका गुणा हो रहा है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, इनका गुणा हो रहा है तो हमने डॉट लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा डॉट बीटा, इसका वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों 1/√3, मतलब सॉरी 1/3, मैंने गलती से रूट बोल दिया, 1/3। चलिए अब फिर से हम वही लिखेंगे,
तो द्विघात बहुपद होगा, जो हमें चाहिए वही होगा, है ना। तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। बताओ भैया, कमेंट में लिखो किस किस को फॉर्मूला याद है। सभी लोग कमेंट कर दो एक बार, सभी लोग। और जितने बच्चे यार शेयर नहीं कर रहे वो लोग शेयर भी कर दो यार, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। हम जल्दी से 2 मिलियन पर पहुंचने वाले हैं आप सबके सपोर्ट से। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताओ सभी लोग, क्या होगा सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, टाइम्स का मतलब गुणा में एक्स, अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास ये रहा √2, और अल्फा डॉट बीटा इसका वैल्यू 1/3। यहाँ पे रख दो वैल्यूज, आंसर आपका अपने आप आएगा। चलिए करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? √2 है दोस्तों, तो हमने यहाँ √2 लगा दिया। बाहर एक्स तो है ही तो एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा डॉट बीटा, इसका वैल्यू कितना है? अल्फा डॉट बीटा 1/3, तो यहाँ पे 1/3। अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा सर जी। क्यों लेना पड़ता है सर जी? क्या ये आंसर सही नहीं है? ये आंसर है सही, लेकिन इसके एक स्टेप आप छोड़ दे रहे हो। इसके बाद की भी एक स्टेप है कि अगर बट्टे में कोई नंबर आ जाए तो फिर सबको बट्टे में 1 रख के, मतलब इसके बट्टे में तो ये है, बाकी सबके बट्टे में 1 1 ले लो, सबका मालिक 1, और फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी एक प्रॉपर आंसर आएगा। रीजन बता दूं क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के बट्टे में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर बट्टे में आया तो फिर सबके बट्टे में 1 1 लगा लो, इसके बट्टे में तो है ही 3, फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसके लास्ट आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। बोलिए समझ रहे हैं मेरी बात को? कमेंट कर दो सभी लोग कि जी सर जी समझ रहे हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पे एलसीएम लीजिए। क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे कैसे? सबका मालिक 1, यहां पे भी कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1, 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा? कमेंट में बताओ। सर जी एक लंबी सी लाइन खींचो और एलसीएम लो ना सर जी। 3 1 1 का एलसीएम 3 ही आने वाला है। एलसीएम वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एलसीएम निकालना भी सीखिएगा। ये तो बहुत छोटा है, जब 1 1 है तो वही संख्या आएगी जो पीछे लिखी है ना। तो 3 ही आएगा एलसीएम। अब 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 1 के पहाड़े से 3 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, उसी 3 का ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में गुणा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। 1 के पहाड़े में फिर से 3 कटेगा 3 बार में ही, है ना। 1 के पहाड़े में 3 आता है 3 बार में, उसी 3 का √2x में गुणा, तो ये हो जाएगा 3, और √2x तो है ही, 3 का √2x से गुणा होगा तो 3√2x आ जाएगा, 3√2x, सिंपल है। प्लस है तो प्लस। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? सर जी 3 से 3 को काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बार में कट जाता है। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, उसी 1 का ऊपर 1 में गुणा, 1 एकम 1। लीजिए आपका आंसर आ गया है, सिंपल है। जो भी आपको 2 घात वाला बहुपद मिला है ऊपर, वो आपका आंसर है, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x, उसके बाद है प्लस का 1, ये आपका बहुपद है। आंसर में क्या लिखोगे? अर्थात द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होगा, एवं ये जो बटे में 3 बच गया है तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1 और बटे में 3, तो 1/3 जो बाहर बच गया है, ये जो 3 है इसको हमने बाहर ले लिया 1 के साथ में, 1/3 जो बाहर बच गया ये अचर राशि है, एक अचर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो कॉमन ले ली, बाहर कॉमन कर दिया इसको हमने। ये आंसर है आपका। तो आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। अब आंसर क्या लिखोगे आप? अतः द्विघात बहुपद, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ऐसे लिख देना कि ये होगा, एवं 1/3 एक अचर पद है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है। बोलिए आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं सभी को? शुभम, कार्तिक, कृष्ण भाई, रितुल वर्मा, आप सभी लोगों ने यार लाइक नहीं किया क्लास को, फटाफट से लाइक कर दो यार, और जितने लोग हैं प्लीज शेयर कर दो। एक बार हमारी क्लास जो है आपने अटेंड करी है तो जरूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, तो प्लीज यार सपोर्ट कर दो। 140 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो आप फटाफट से इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए आप सभी के सभी।
अब बारी आती है दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की। इसमें तो जीरो आ गया सर जी, जीरो आ गया तो हमारा क्या होगा? तो सिंपल है, तरीका वही है। जीरो आने पे हो सकता है जीरो का मल्टीप्लाई हो किसी से, हो सकता है जोड़ घटाओ गुणा भाग में ही जीरो पूरा हट जाए, है ना, क्योंकि जीरो का वैल्यू तो कुछ नहीं होता है, तो ये वैल्यू तो हटना ही है। तो चलिए देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग इस बार जीरो दे रखा है और गुणनफल क्या दे रखा है? √5। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया हल, और हल करने के बाद हम लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो चलिए बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, तो इसे हमने 0 लिख दिया। और दूसरा वैल्यू क्या है बताइए? सेकंड वैल्यू क्या है जिसे आप लोग कहते हो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है बताइए? शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, इसका गुणनफल, इन्हीं दोनों अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा डॉट बीटा, है ना, अल्फा और बीटा का गुणनफल। ठीक है, यहां है योगफल इसलिए प्लस लगा दिया, यहां गुणनफल है इसलिए डॉट लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई है, साइन मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू है √5, तो √5। अब हम क्या लिखते हैं, एक बार मैं सभी बच्चों से कमेंट में देखना चाहूंगा कि सब लोगों को याद है कि नहीं। इसके बाद का प्रोसेस आप लोग मुझे बताओ। हम लिख देते हैं दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? तो क्या होगा? कमेंट कीजिए सभी लोग, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो क्या होगा इसके आगे? हम क्या लाइन लिखते हैं इसके आगे? जो चीज हमें चाहिए, क्या चाहिए? यही देखिए, तो क्या होगा? जो चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई है वो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। मैं एक एक बच्चे का कमेंट यहां देख रहा हूं, सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट करता है। तो क्या होगा आगे बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं सभी के कमेंट्स जरा देख लेता हूं, टॉप कमेंट किनका है। यार अभी तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो सर जी बहुपद होगा, जी हाँ भाई बिल्कुल सही, राज मल्होत्रा जी ने सही आंसर दिया है। राज है, इनका नाम पूरा तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मल्होत्रा 1 2 3 है, तो आपने सही बताया है कि तो बहुपद होगा। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? कितने बच्चों ने यही जवाब दिया बताइए कमेंट में? तो बहुपद होगा, तो बहुपद होगा। बताइए बहुपद क्या होगा? बहुपद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बाहर x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए सारी वैल्यूज को आप रख दीजिए, सारी वैल्यूज को आप पुट कीजिए। सबसे पहले है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 0 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे? 0x, x तो बाहर है ही तो हमने x लिख दिया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 रख दिया, तो 0 और बाहर x है तो x लिख दिया। अब प्लस में अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है √5, तो यहाँ √5 लगा दिया। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। x² 0 का किसी भी नंबर से गुणा होगा तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब इस पूरे -0x का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 0 का x से गुणा होगा तो 0, और उसके बाद आप इस चीज को माइनस कर रहे हो तो कुछ भी चीज आप घटा नहीं रहे हो, क्योंकि 0 का वैल्यू होता है कुछ भी नहीं, तो ये पूरा टर्म ही हट जाएगा, क्योंकि 0 का कुछ मतलब ही नहीं होता, तो ये वाली 0 वाली पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी। जो -0x है ये पूरा विध्वंस हो जाएगा इसका। बताइए सभी लोग सहमत हैं इस बात से कि जी सर जी ये पूरा गायब हो जाएगा, केवल प्लस का √5 ये आएगा, और यही आपका आंसर है। कितने लोगों का यह आंसर कमेंट में बता दीजिए। यही है द्विघात बहुपद जो 2 घात वाला है, जिसमें x की बड़ी घात कितनी है? 2 होती है, तो ये रहा x² प्लस √5 ये आएगा। यार यहाँ पे कमेंट्स आना बंद हो गए, ऐसा क्यों? लाइव चैट बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 0 वाली टर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 का x से गुणा होगा तो फिर ये पूरा ही x 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। और 0 को आप माइनस कर रहे हो किन्हीं भी नंबरों के साथ तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे 2 में से आप जब 0 माइनस करोगे तो 2 को कुछ फर्क पड़ता है? 2 ही तो रहता है। उसी तरह
अगर आप 0x भी माइनस करोगे तो 0 का पहले x से गुणा होगा तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर आप उसको 2 में से माइनस करोगे तो 2 ही रहना है। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट कीजिए कि जी सर जी 0 वाला फंडा भी हम समझ गए। समझ गए क्या? जल्दी से बताइए, समझ गए क्या? बोलिए समझ गए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि जी सर जी समझ गए हैं। ये 0 वाला फंडा है, जिस टर्म में 0 लग जाए, भले उसके साथ x हो, y हो, z हो, वो पूरा ही सबको ले बैठेगा। यानी अगर मल्टीप्लाई में 0 है किसी के तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है। जैसे x के मल्टीप्लाई में, गुणा में 0 है तो वो x को भी ले डूबा, है ना? तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, खासकर अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक बुक है। विद्या प्रकाशन ने इसको लॉन्च किया है आप सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए, जहां पर अगर आपको ये पता नहीं कि आपको एग्जाम टाइम पे या आईएमपी जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या पढ़ना है, तो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए विद्या प्रकाशन ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास 10th क्वेश्चन बैंक बाय विद्या प्रकाशन, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जहां पर आपको इस बुक में माइंड मैप, ये तो मैं कॉमेडी के लिए कर रहा हूं, माइंड मैप मिलता है, जहां पर आपको एक चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है वो सब भी यहां पर दी हुई है। जैसे द्विघात बहुपद का क्या रूप होता है, द्विघात बहुपद के रूप के अलावा यहाँ पर रेखिक बहुपद बनता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, ग्राफ से p ऑफ x के रूप में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके के ग्राफ देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बताए गए हैं। साथ ही आपको एक क्विक रिव्यू करके एक चीज मिलेगी बुक में, जहां पर आपको सारे पॉइंट हाईलाइट किए मिलेंगे, जैसे कि आपकी जो मेन पॉइंट है किसी चैप्टर के नोट्स बनाते टाइम, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको इस क्विक रिव्यू में मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं जो विद्या प्रकाशन की बुक है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और विद्या प्रकाशन की बुक को खरीद सकते हैं, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी बच्चे इससे टॉप भी किए हैं, काफी अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं। तो हर सब्जेक्ट का आपको ये मिल जाएगा, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिया, आप कॉल लगा के अगर बुक लेना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं आप, जो भी इनका ऑनलाइन पोर्टल है वहां से। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। कमेंट कीजिए सभी लोग कि जी सर जी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जहां शून्यकों का योग और गुणनफल 1,1 दे रखा है। तो ये तो हर बच्चे ने अभी मुझसे पहले ही कर लिया होगा, फिर भी मैं करवा देता हूं। हम लिखने जा रहे हैं हल, और हल में हम लिखेंगे क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो क्या चीजें दिया हुआ है, सबसे पहला चीज तो अब बच्चों को रिवाइज हो गया है कि पहला होता है सर जी शून्यकों का योग, जिसे आप कहते हो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है 1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, और दूसरा वैल्यू होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इससे आसान सवाल तो मैंने आज तक नहीं देखा यार। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, इसका वैल्यू भी कितना दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है, 1 ही दे रखा है यहाँ, नॉट माइनस का 1, केवल 1। अब आपको क्या लिखना है इसके बाद, कमेंट में बताइए सभी लोग, किसको किसको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला किसको किसको याद है। तो हम लिखेंगे तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा वही हमारा फॉर्मूला जो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, टाइम्स का मतलब गुणा में एक्स, प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला है। यहां पर ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। सबसे पहले आप रखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 रख दिया हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख दिए, बाहर x है तो x, 1x, ठीक है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू भी, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू भी 1 है तो 1। अब देखिए 1 का x के साथ गुणा करेंगे तो 1 का x से गुणा होगा तो x ही आ जाएगा। जैसे आप 1x लिखे हैं यहाँ पर, तो 1 का यानी x से गुणा होगा तो x का
अगर 1 से गुणा होगा तो x ही आ जाएगा। किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का 1 से गुणा होने पे वही नंबर आ जाता है, तो x का भी 1 से होगा तो वही x ही आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 है तो 1, और यही आपका आंसर है। कितने लोगों का ये आया था कमेंट करके मुझे बताइए। बताइए दोस्तों कितने लोगों का आया था, और अगर सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज यार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक, ठीक है। और हाँ, इसका पार्ट 1 भी, यानी आपको इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टाइप कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि प्रश्नावली 2.1 एक्सप्लेन फॉर यू क्लास 10th, तो आपको वो वाला क्लास भी मिल जाएगा। ढूंढने की जरूरत ही क्या है, डिस्क्रिप्शन में हम ये क्लास पोस्ट होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में इसका पहला वाला क्लास जो पार्ट 1 है वो डाल देंगे, जहां आपको पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल और फिर द्विघात जो है बहुपद बनाने को दिया जा रहा है। इसका पहला वाला क्वेश्चन भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देख लीजिएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये आपसे बन पाएगा? आधे लोग तो क्वेश्चन देख के भाग गए हैं। पहले यहाँ पर 40 लोग थे, 140 के समथिंग लोग थे, अब केवल 103 लोग रह गए। मतलब आधे लोग तो समझ गए कि अब हम सारे बना लेंगे, सर जी ने इतना अच्छा बता दिया अब तो हम बना लेंगे। लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, क्लास को थोड़ा देखो समझो कि सर कैसे बना रहे हैं, फिर आप जरूर से खुद से भी बना के देखिएगा। आई नो डाउट कि आप बना लोगे, अब तो पूरा बेसिक आपको आ गया है, बट फिर भी क्लास को एंड तक आप देखा करो, ताकि कभी आपको कोई डाउट हो, जैसे यहाँ माइनस का 1/4 आ गया तो फिर आप खुद करने बैठोगे और उलझ जाओगे। तो इसीलिए क्लास भी देख लिया करो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रहे। एक एक बार जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी एक बार पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग इस बार -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो यहाँ लिखते हैं हल, और हल के साथ हम लिखते क्या है, दिया है। क्या क्या सवाल में दिया है? तो पहली चीज है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या फिर आप योग भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4। दूसरा है तरीका शून्यकों का, मतलब दूसरा जो क्वांटिटी दिया है वो है शून्यकों का गुणनफल, जिसे आप लोग कहते हो अल्फा डॉट बीटा। इसका वैल्यू है 1/4। ऊपर देख लो आप लोग 1/4 ही है, एक वैल्यू है -1/4 और दूसरा वैल्यू है 1/4। ये सवाल में दे रखे हैं। अब आगे हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज हमें चाहिए, तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। मेरे साथ क्वेश्चन करते करते आपको पूरा क्वेश्चन करने का तरीका ही आ गया होगा, क्योंकि हमने हर सवाल को सेम तरीके से बार बार रिपीट किया है और पैटर्न भी वैसा ही रखा है समझाने का। तो आप अगर एक सवाल भी इस लाइव क्लास का समझ गए तो बाकी सारे आप खुद से भी इसी तरीके से, मेरे जैसे तरीके से बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप तरीका है ये दोस्तों, आसान है। तो द्विघात बहुपद होगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, यानी गुणा में x प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू आपके पास ऊपर दिया हुआ है, ये वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए। यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, मतलब यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही एक और माइनस यहाँ बैठा हुआ है, और हम जो वैल्यू रखने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा का वो भी माइनस में है, तो माइनस से माइनस टकराएगा। तो अभी इनकी लड़ाई ना हो जाए तो घूंघट में चांद होगा, घूंघट में मतलब उसको ब्रैकेट में कर दो। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दो कि अभी लड़ाई ना हो इनकी। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम रख रहे हैं -1/4, और बाहर क्या है x है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू तो सिंपल है, प्लस में ही है वो तो 1/4, तो हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको 1/4 ही रहने दीजिए, ठीक है। समझ गए? बता दो मुन्ना कि जी सर जी हम समझ गए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, बताइए समझ गए। अब घूंघट को आप सॉल्व करोगे, जो आप घूंघट से बच रहे थे उस घूंघट को सॉल्व करेंगे हम लोग। x² है तो x², माइनस माइनस, माइनस से माइनस टकराएगा तो माइनस माइनस होता है प्लस,
तो 1 का x में गुना भी लगे हाथ कर ही लेते कि 1 का x से गुना होगा तो x का x ही रहेगा, है ना, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का गुना होगा तो वही नंबर आ जाएगा, x है तो x ही आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है 4 और प्लस का 1/4 तो है ही। अब क्या आप एलसीएम ले लोगे? जी सर जी, अब तो हम एलसीएम ले लेंगे, सबका मालिक 1 और यहाँ तो मालिक ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पे आप सभी नंबर बटे वाले आपने कर लिए हैं, तो अब आप एलसीएम लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एलसीएम लीजिए आप लोग, यहाँ कैसे करेंगे बताइए। अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम? लंबी सी लाइन खींचिए। 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? सिंपल सी बात है, सेम नंबर जो है वही एलसीएम आएगा, 1 का तो कुछ मतलब नहीं। कितना आएगा एलसीएम बताइए, कमेंट कीजिए। 4 आएगा सर जी। अब आप भाग लगाना शुरू कीजिए। 1 के पहाड़े में 4 से भाग लगाइए, मतलब 1 के पहाड़े में काटिए 4 को, कितनी बार में कटेगा? तो 1 के पहाड़े में 4 आता है 4 बार में, है ना। इसके पहाड़े में ये वाला नंबर कितनी बार में आता है? तो 1 से 4 को अगर काटोगे तो 4 बार में कटेगा। उसी 4 का x स्क्वायर में गुना तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 4 के पहाड़े से 4 को काटोगे तो 1 बार में कट जाएगा, यानी 1 का ही गुना करना है ऊपर वाले नंबर से x में, तो x ही रहेगा। प्लस है तो प्लस। 4 के पहाड़े में फिर 4 कितनी बार में? 1 बार में। उसी 1 का ऊपर 1 में गुना, 1 एकम 1। तो लीजिए आपका बहुपद निकल के आ चुका है, अर्थात द्विघात बहुपद जो ऊपर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 द्विघात बहुपद होगा। अर्थात हमारा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 होगा। a1 जो 1/4 है, जो बाहर हमने ये 4 को छोड़ दिया है, ऊपर कुछ वैल्यू नहीं तो हम 1 लगा लेते हैं, सबका मालिक 1। तो जो 1/4 है वो एक अचर पद है, और जो हमारा द्विघात बहुपद है वो तो अंदर लिखा ही, ये आंसर है हमारा। जी हाँ, गोपाल चौहान जी ने सही आंसर दिया है यार। कितने बच्चों को क्लास में मजा आ रहा है वो लोग लाइक कर दो क्लास को, और अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो प्लीज से शेयर कर दो। छोटा सा फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हम रख के फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट भी जरूर देखना, इसका पहला वाला पार्ट तो हमने आपको 50 मिनट का सिखाया हुआ है, 50 मिनट की लाइव क्लास है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ये क्लास जैसे हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका पार्ट 1 इस लेक्चर का, ठीक है। तो अब आखिरी क्वेश्चन बचा आई थिंक, है ना? आखिरी क्वेश्चन है या और है? आखिरी ही क्वेश्चन है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसे आप खुद ही बना लोगे। क्या मैं इसे डायरेक्ट कर दूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर दूं? आपको तो जैसे मैंने बाकी सारे सवाल बताए उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। अब मैं एक डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो आप फटाफट फटाफट कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे। एक मैं डायरेक्ट कर दूं? जी सर जी कर दीजिए, है ना, एक डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए, अगर एग्जाम में ये एक नंबर में आया बाय चांस, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है वस्तुनिष्ठ में, तो 4 और 1 दे रखा है योगफल और गुणनफल, तो मैं ऑब्जेक्टिव के टाइप से कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा होगा, यानी योगफल का वैल्यू है 4, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू भी दे रखा होगा गुणनफल, जो कि है 1। अब हमें फॉर्मूला याद है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है हमें, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गुणा में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू। चलिए वैल्यूज रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे हमने 4 रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह, बाहर x है तो x, और प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है 1, तो यहाँ 1, और ये है आपका आंसर। एक नंबर में इस तरीके से आपको करना है, तो फटाफट फटाफट आप एक नंबर में ये वाला बहुपद निकाल लोगे, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रहेगा, वहां इसको देख लीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पे है, फटाफट आप लगा दीजिएगा। बोलिए क्या आप दोनों तरीके से कर लेंगे? आपको एग्जाम में 4 नंबर में आता है तो आपको डायरेक्ट वाला तरीका नहीं करना है, फिर आपको ये बड़ा वाला तरीका करना है, जिसमें हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, सभी चीजें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या योग है, क्या गुणनफल है, फिर बहुपद का फॉर्मूला, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और अगर आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 1 नंबर में आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप फटाफट रफ कॉपी में फटाफट स्टेप करके ये आंसर ला सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का लाइव क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका पहला वाला लेक्चर कितने लोग देखेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पहला वाला लेक्चर हम अभी इसको पोस्ट करते ही 5 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा इस एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच। और आपको आईएमपी क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस करना है क्लास 10th के,
तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है बेस्ट वीडियोस फॉर क्लास 10th, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां विलोपन, प्रतिस्थापन, त्रिकोणमिति भी आपको साइन कॉस टेन कॉट सब अच्छे से सिखा रखा है। आप लोग बस क्लासेस को जाके देखिए। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, आपने शेयर नहीं किया